बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है आई2बी यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से ये पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है, तो आज हम उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे ना, ये क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और सोल ट्रेडरशिप, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप। और इसका एक और नेम से ये क्वेश्चन आता है, वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, एक्सप्लेन दिस टर्म। तो ये क्वेश्चन किन किन नेम से आ सकता है मजीद, और क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हेडिंग्स कितनी कितनी रखेंगे। और ये जो हेडिंग्स होगी ना, इंशाल्लाह ताला इनके अंदर जो मटेरियल होगा, आपने पहले क्वेश्चन में भी वो मटेरियल याद किया होगा, और पहले जो 2 क्वेश्चन है उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप जाएं, सर्च करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको यूट्यूब के ऊपर इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा वीडियो को ढूंढते वक्त, आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो पीछे वाली मिलती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं, और पेज की तरफ मूव ऑन करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलते रहें। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 3 किसका, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, यानी कि आई2बी का। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, आपको ये क्वेश्चन ना पेपर में इस तरह आता है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप, या आपको कह सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप, एक ही नेम है। या आपको कह सकता है वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, एक आदमी बिजनेस को कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन दिस टर्म, इस टर्म को एक्सप्लेन करें। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मोस्टली वो ये 3 स्टेटमेंट्स यूज करता है एज अ क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस के मेरिट्स, डीमेरिट्स या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? आपने अगर हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर आपने वो 6 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मिला के जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है ना, उसी पॉइंट से, उसी बिल्कुल क्वेश्चन के पॉइंट के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट थे ना, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है, याद रखना। तो फिर आपको मैंने बता देना कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजीनेस प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम से नहीं देखा हुआ, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने लिंक 3 के 3, 2 के 2 जो पीछे, 3 के 3 जो 2 के 2 जो क्वेश्चन मैंने पीछे अपलोड कर दिए हैं ना, उनके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाकर सर्च करें, आपको बेनिफिट होगा। तो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस का या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसे कहते हैं? ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, वही क्या करता है, उसी का ही कैपिटल होता है, वही चीज़ों को मैनेज करता है, कस्टमर के साथ डीलिंग वही करता है, हर एक बिजनेस का हर एक काम वही करता है, वही अपने बिजनेस की चीज़ें लाकर बिजनेस में रखता है, वही बिजनेस की चीज़ें उठाकर कस्टमर को सेल आउट करता है। तो याद रखिएगा, ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल ट्रेडरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसको आप अगर आपने आईकम किया हो ना उर्दू में, तो आपने पढ़ा था वहदानी बिजनेस, ठीक है ना। तो ये आपने इंट्रोडक्शन मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, आपने इन्हीं इंट्रोडक्शन को कॉपी करना है। और इसके बाद डेफिनेशन देखें तो मैंने आपको 2 डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कौन सा होता है। ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। या ऐसा दूसरी डेफिनेशन देखें तो ऐसा बिजनेस है जिसमें क्या किया जाता है, एक ही बंदा मालिक होता है और वही तमाम डीलिंग करता है, उसका सारा पैसा भी बिजनेस के अंदर उसका मौजूद होता है, बिजनेस के अंदर सारी मैनेजमेंट भी वही लगाता है, यानी कि तमाम चीज़ों को खुद ही वो मैनेज कर रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं कौन सी है? आपकी गली मोहल्लों में किराना स्टोर की दुकानें नहीं होती, जिनके ऊपर जाकर बच्चे, यानी कि आप भी जाकर चीज़ों को खरीदते हो। आपके गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, उनको सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस कहा जाता है। तो इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आया इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करते हैं इसका मेरिट से स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन को। लेकिन ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की हेडिंग जो है ना, ये आप पेपर में हमेशा ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे। और डेफिनेशन हमेशा आपने डेफिनेशन में राइटर्स के नेम भी लिखने हैं, क्योंकि राइटर्स के नेम लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स हर क्वेश्चन के अंदर गेन कर पाओगे।
अब देखिएगा यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या इसको आप मेरिट्स ऑफ सोयल प्रोप्राइटरशिप, वो जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वर्ड यूज करेगा ना, आपने उसी को ही लिखना है। चाहे वो सोयल ट्रेडरशिप का वर्ड यूज कर ले, चाहे वो सोयल प्रोप्राइटरशिप का वर्ड यूज कर ले, या अगर वो एडवांटेजेस का वर्ड यूज करेगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या एडवांटेजेस ऑफ सोयल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला एडवांटेजेस देखें क्या है, कैपिटल। तो ये बिल्कुल पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट का नेम भी और इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन भी मैंने सेम टू सेम वही रखी हुई है जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको दी है। जो हमारी एग्जामिनेशन 2023 की ना, एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो अपलोड कर दिया है ना, मैंने उसी का ही पॉइंट रखा हुआ है, ये कैपिटल। तो कैपिटल देखो, सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस का पहला फायदा यह है कि इसमें जितना भी कैपिटल होता है ना, सारे का सारा किसका कैपिटल मौजूद होता है, वो एक ही पर्सन का मौजूद होता है सारा कैपिटल। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो उसमें जो मैंने कैपिटल लिखा हुआ है ना, वहां पे मैंने बिजनेस का वर्ड अक्सर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के अंदर यूज किया है। तो आपने बिजनेस के वर्ड के पहले ना सोयल ट्रेडरशिप का वर्ड या सोयल प्रोप्राइटरशिप का वर्ड यूज करके करना है, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन वही होगी। तो कैपिटल आपने समझ लिया। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, मैनेजमेंट। सोयल ट्रेडरशिप का दूसरा फायदा क्या होता है कि तमाम जो चीज़ों को मैनेज करता है ना, यानी कि चीज़ें कहाँ पर रखनी है, चीज़ें कितने लानी है, किस दिन में हमने कितना माल लेके आना है, किस दिन में कितना माल फरोख्त करना है, तमाम की तमाम जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो कौन करता है, वो अकेला आदमी करता है, सोयल ट्रेडर ही करता है। तो ये पॉइंट भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से उठाया। एक्सप्लेनेशन भी वही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में सिर्फ मैंने सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप का वर्ड मैंने क्या किया है, ऐड किया। तो स्टूडेंट्स काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 को देखें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि आपको आगे पार्टनरशिप के मेरिट्स डीमेरिट्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी मेरिट्स डीमेरिट्स आएंगे, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका फायदा होगा। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 है लेस चांस ऑफ फ्रॉड। अच्छा, सोयल ट्रेडरशिप का ये भी बहुत बड़ा फायदा है क्या, कि इसमें ना फ्रॉड होने का चांस बड़ा कम है, क्योंकि एक ही बंदा मालिक है। उसको उसको पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, मेरे बिजनेस के अंदर कौन सी आइटम कितनी मकदार में पड़ी हुई है, यानी कि कोई पर्सन उसकी दुकान से फ्रॉड नहीं कर सकता, उससे फ्रॉड नहीं कर सकता। आपको पता है सोयल ट्रेडरशिप का मैंने बताया हुआ है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके ये जो गली मोहल्ले में जो शॉपकीपर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका लेस चांस ऑफ फ्रॉड, ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ही क्वेश्चन के अंदर से मैंने ये पॉइंट उठाया, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने सेम टू सेम रखी है, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ मैंने सोयल ट्रेडरशिप का वर्ड ऐड किया। तो पॉइंट नंबर ये था 3। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, बिजनेस सेक्रेसी। बिजनेस सेक्रेसी से क्या मुराद है, बिजनेस सेक्रेसी से मुराद ये है कि सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस का ये फायदा है कि तमाम राज, यानी कि हम दुकान के अंदर, एक दुकान के अंदर कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कितना पैसा पड़ा हुआ है, तमाम हर किस्म के राज जो है ना, वो एक अकेले वाहद बंदे को ही पता है और किसी पर्सन को नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये भी मैंने पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 से उठाया। तो एक्सप्लेनेशन भी सेम टू सेम वही उठाई है, लेकिन सिर्फ मैंने वर्ड ऐड कर दिया अंदर सोयल प्रोप्राइटरशिप का। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी पॉइंट हमने उधर से ही उठाया क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, मतलब आसानी से ना ये कारोबार बढ़ाया जा सकता है, इसकी मजीद दुकानें और भी ओपन की जा सकती हैं। तो फर्ज करो एक गली में ना सोल ट्रेडर ने एक दुकान ओपन की, तो उसको 2-3 सालों में इतना बेनिफिट हुआ कि वो अपने कारोबार को क्या कर सकता है, मजीद एक से ज्यादा ब्रांचेस बना सकता है। तो ये सोयल ट्रेडरशिप का क्या है, बेनिफिट है। एक्सप्लेनेशन भी सेम है, सिर्फ वर्ड सोयल ट्रेडरशिप का ऐड किया। तो ये आपके हो गया पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 1 था आपका कैपिटल, फिर मैनेजमेंट, फिर 3 लेस चांस ऑफ फ्रॉड, फिर नंबर 4 बिजनेस एक्यूरेसी, तो और ये था नंबर 5 आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब नंबर 6 पॉइंट देखिएगा, क्विक एंड बेटर डिसीजन। देखो सोयल ट्रेडरशिप क्योंकि एक ही बंदा मालिक है बिजनेस का, तो वो अब बिजनेस के जो भी फैसले हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी से, बड़ी आसानी से कर लेता है। क्विक एंड बेटर का ये मतलब है बड़ी जल्दी से और बड़ी बेहतर अंदाज में अपने डिसीजन कर सकता है, क्योंकि उसको किसी और का मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉइंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से उठाया, और एक्सप्लेनेशन भी सेम टू सेम मैंने वही रखी है, लेकिन सिर्फ वर्ड मैंने कौन सा ऐड किया है, सोयल ट्रेडरशिप का। तो पॉइंट नंबर आपके पास हो गए
सिक्स पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, बेटर कंटेक्ट विद कस्टमर, यानी कि सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस का ये भी फायदा है कि इस बिजनेस के अंदर जो मालक है ना, वो कस्टमर से बड़ा अच्छा रवैया रखता है, बड़ा अच्छा राबता रखता है, उसका उसको पता होता है, एक मोहल्ले के अंदर एक दुकान होती है ना, तो उसको मोहल्ले के हर बंदे को के साथ ना उसका बड़ा अच्छा रवैया होता है, क्योंकि उसने अपनी दुकान को चलाना होता है ना। तो ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लिया है पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर भी ना मैंने एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम रखी है क्वेश्चन नंबर 1 वाली, लेकिन सिर्फ सोल ट्रेडरशिप का वर्ड मैंने ऐड किया। तो पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, इजी ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर देना। तो याद रखिएगा, सोल ट्रेडरशिप का ये भी बेनिफिट है कि ये बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह बड़ी अच्छी और बड़ी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी पॉइंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लिया है, और इसकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ सोल ट्रेडरशिप का मैंने वर्ड ऐड कर दिया है। अब देखिएगा पॉइंट नंबर आपके पास 9 क्या है। पॉइंट नंबर 9 स्टूडेंट्स आपके पास है, अब पॉइंट नंबर 9 करेंगे, इजी फॉर्मेशन। ये देखिए, ये पॉइंट ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद नहीं था, ये आपको एक अजाफी पॉइंट आया। अभी तक आपको 8 पॉइंट ऐसे हैं जो याद नहीं करने पड़ेंगे। इजी फॉर्मेशन का मतलब ये है आसानी से बनाना। तो सोल ट्रेडरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का ये भी फायदा है कि इसको बहुत आसानी से ना बनाया जा सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लाख 2 लाख रुपए है तो आप आसानी से एक अच्छी दुकान बना सकते हैं। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, लेस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यानी कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस का ये भी बेनिफिट है कि अगर आपने इसकी कमर्शियल देनी है केबल पर, तो उस कमर्शियल के लिए जो पैसा लगाना पड़ेगा ना सोल ट्रेडर को, वो बहुत कम लगाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये छोटा-सा बिज़नेस है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी कमर्शियल चलाने के पैसे माँगेंगे, तो वो थोड़े से ही माँगेंगे। तो ये भी पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट एडवर्टाइज़मेंट के नाम से था, लेकिन यहाँ पर लेस एडवर्टाइज़िंग कॉस्ट के नाम से ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट नंबर आपके पास हो गए 10। पॉइंट नंबर 11 देखिएगा, एंटायर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडरशिप का ये भी बिजनेस का ये भी फायदा है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, याद रखिएगा, वो सिर्फ एक बंदे का है, सारा का सारा एक बंदे का प्रॉफिट है। कोई दूसरा बंदा उससे प्रॉफिट नहीं ले सकता, क्योंकि इसका कोई और पार्टनर है ही नहीं। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में लिखी हुई है, याद कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 12 देखिएगा, होनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस का ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि स्टूडेंट्स है, ये बिज़नेस में जो मालिक होता है उसको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अगर वो ईमानदार रहेगा ना, तो एक मोहल्ले के अंदर वो ज़्यादा देर तक अपनी दुकान को चला पाएगा। ठीक है? तो ये पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही करेंगे। ये पॉइंट नंबर 12 हो गया। पॉइंट नंबर 13 देखिएगा। पॉइंट नंबर 13 है सेविंग इन बिज़नेस एक्सपेंसेस। अच्छा, सोल ट्रेडरशिप बिज़नेस का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या? कि इस बिज़नेस के अंदर ना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगते। एक्सपेंसेस देखो कैसे, कि कोई उसने कोई बंदा नहीं हायर करना, कोई उसने कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लेके आनी, कोई उसने कोई इनोवेशन नहीं करनी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? तो उसके ज़्यादा से भी ज़्यादा कितने खर्चे लगते हैं? उसको बिजली का बिल आ जाता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसका ये खर्चा लगता है। ठीक है? या उसने मार्केट से अपनी चीज़ें लेके आनी होती हैं। तो ये पॉइंट नंबर 13 था आपके पास। एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिएगा, इंतहाई सिंपल वे में लिखी हुई हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 14 देखिएगा, सेविंग इन टैक्सेस। देखिए, सोल ट्रेडरशिप बिज़नेस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं उसके ऊपर लगाती, क्योंकि ये जो बिज़नेस होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड नहीं होते। ठीक है? तो इस वजह से इनके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। तो ये पॉइंट नंबर 14 था। अब हम लास्ट अपना पॉइंट करेंगे, यानी कि मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप में लास्ट करेंगे ईज़ी डेज़ोल्यूशन। ये ईज़ी डेज़ोल्यूशन का वाहिद पॉइंट ऐसा है, जो स्टूडेंट्स आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मौजूद है। तो ईज़ी डेज़ोल्यूशन का मतलब होता है आसानी से ख़त्म कर देना। तो सोल ट्रेडरशिप बिज़नेस में अगर सोल ट्रेडर को ये लग रहा है कि मैंने बिज़नेस को मैं नहीं चला सकता क्योंकि मेरी सेहत ख़राब है, या मुझे कोई अच्छी नौकरी और मिल गई है, तो वो अपने बिज़नेस को बड़ी आसानी से ना ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा उससे झगड़ेगा नहीं कि इस अपने कारोबार को ख़त्म ना करो। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई मैं अकेला मालिक था, मैं जब चाहूँ इसको ख़त्म कर लूँ। तो ये आपका ना टोटल 15 मेरिट्स हैं। इसमें से 9 मेरिट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल सेम टू सेम है, एक्सप्लेनेशन समेत। आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। पहले 8 के 8 पॉइंट बिल्कुल सेम है, फिर ये लास्ट वन जो पॉइंट है ना, ईज़ी डेज़ोल्यूशन, इसको मिलाएँ तो 9 पॉइंट बनते हैं, यानी कि आपको जस्ट 6 पॉइंट जो हैं मेरिट्स में याद करने पड़ेंगे। अब हम करते हैं डीमेरिट्स ऑफ सोइल ट्रेडरशिप या डिसएडवांटेजेस ऑफ सोइल ट्रेडरशिप या सोइल पार्टनरशिप या सोइल प्रोप्राइटरशिप।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स किसके? डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप के। तो पहला देखिएगा, डीमेरिट्स मतलब नुकसानात है। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। देखिए, सोल ट्रेडरशिप बिजनेस का जो माल बिजनेस होता है ना, इसमें उसके पास जो कैपिटल होता है बहुत थोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि छोटी सी दुकान है ना, तो ये एक आपका क्या है, पहला डिसएडवांटेज है। इसकी आप एक्सप्लेनेशन ऐसे ही रखिएगा। इसका मतलब है आपने अपने पहले जो आपके पास पहला मेरिट्स है ना, उसको आपने उल्ट करके लिख दिया। वो था कैपिटल, आपने लिख दिया शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। दूसरा आपके पास क्या आया? डीमेरिट्स वो आया मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस का ये भी नुकसान है कि इसमें ना, क्योंकि एक वाहद पर्सन होता है, वो सारा दिन उसने दुकान ओपन की होती है, वो थक जाता है। तो उसके पास एक से ज्यादा पर्सन वो नहीं रखता, यानी कि उसके पास मैनेजमेंट नहीं होती। तो ये भी क्या है, उसको चीजों को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये पॉइंट नंबर आपका 2 था। आपने मेरिट्स जो था ना दूसरा, उसको ही चेंज किया, उल्ट किया आपने। पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? नुकसान डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप होगा अनलिमिटेड लिबिलिटी। सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस में जो सोयल ट्रेडर होता है ना, वहदानी कारोबार का जो मालक होता है, इसकी जो लायबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारी होती हैं, बहुत अनलिमिटेड होती हैं। देखें, इसने कारोबार को भी मतलब अपना चलाना होता है, घर में फैमिली को भी टाइम देना होता है, बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करना होता है स्कूल से या कॉलेज से। तो इसकी जिम्मेदारियां जो है इसकी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, नुकसान है। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा अपना, लैक ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई चीजें दरियाफ्त करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा था। तो सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस में ये भी सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें कभी न्यू न्यू चीजें दरियाफ्त ही नहीं होती, इसलिए जो कस्टमर है ना, वो इसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, याद कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, लैक ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है पहले से मौजूद चीजों में नई नई वराइटीज लेके आना। ठीक है ना? जैसे नेस्ले, अगर नेस्ले की अगर आप लेज देखो ना, तो लेज में डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज लेके आ गई हैं नेस्ले कंपनी वाले। तो इस तरह सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नई नई वैरायटी नहीं लेके आ सकता, क्योंकि इसके पास किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट की ओनरशिप नहीं इसके पास होती। तो ये आपका क्या था? पॉइंट नंबर 5 था डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सोयल ट्रेडरशिप जो बिजनेस होता है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल बड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि ये एक ही बंदा इस कारोबार को चला रहा होता है, मालक होता है, तो इसलिए ना वो बंदा टेक्नोलॉजी यानी कि न्यू न्यू मशीन्स वगैरह नहीं ला सकता अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 6 था आपका, डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेनेशन बताई गई है, आप इनको ऐसे ही लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 अपना देखिएगा, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। अच्छा, इस बिजनेस के ऊपर ना लोगों का एतमाद बड़ा कम होता है। अगर फर्ज करो इस बंदे ने किसी अपने कस्टमर को उधार पैसे उससे लिए हैं, तो कस्टमर इसको उधार पैसे भी नहीं इतने देते। क्यों? वो कहते हैं भाई ये कल को बंदा अपनी दुकान छोड़कर भाग गया तो हम इसको कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये क्या है? लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस है, यानी कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। तो ये आपका पॉइंट नंबर क्या था? 7। पॉइंट नंबर अगर आप 8 देखोगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट नंबर 8 शो होगा। पॉइंट नंबर 8 है लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि स्टूडेंट समझिएगा कि ये पर्सन भी ना अपनी ज्यादा कमर्शियल केबल के ऊपर नहीं चला सकता, क्योंकि केबल वाले भी कहेंगे क्या हम तेरी दुकान के हर वक्त केबल के ऊपर कमर्शियल चलाते जाएं, इश्तिहार चलाते जाएं कि भाई ये दुकान है बिस्मिल्लाह क्लॉथ हाउस है, तो इनकी क्या करो, केबल के ऊपर कमर्शियल चलाओ, क्योंकि कमर्शियल के भी इसको पैसे देने पड़ेंगे। आपको पता है कमर्शियल जब चलवाते हैं ना, तो इसके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये बिजनेस है ही वाहद कारोबार बिजनेस है, वहदानी कारोबार है, यानी कि सोल ट्रेडरशिप है। तो ये अपना पैसा जितना भी कमाता है वो सारा कमर्शियल्स के ऊपर लगा देगा, तो इसको पीछे क्या बचेगा? तो ये पॉइंट नंबर आपके पास क्या बनता है? 8 बनता है। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, लैक ऑफ स्किल पर्सन। अच्छा, इस बंदे के पास ना, यानी कि सोल ट्रेडरशिप के पास, बिजनेस के पास स्किल पर्सन की बड़ी कमी होती है, क्योंकि ये वाहद बिजनेस का मालक होता है, इसलिए स्किल पर्सन, क्या पता ये स्किल पर्सन हो ही ना, ये बिल्कुल अनपढ़ होते हैं ज्यादातर। तो आपको पता है जो दुकानदार होते हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनको पढ़े लिखे यानी कि स्किल पर्सन की बहुत ज्यादा फुकदान होता है, कमी होती है। अब पॉइंट नंबर 10 और लास्ट हम करेंगे अपना डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप में। वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड लाइफ। सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस बिजनेस की बहुत छोटी लाइफ होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भी आपके मोहल्ले के अंदर जो दुकान होगी ना, वो 2 साल चल जाएगी, 3 साल चलेगी। फिर उस वो पर्सन को अपनी दुकान को या तो शिफ्ट करना पड़ जाता है, या वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, चले जाता है कहीं और पर, या उसकी शादी वगैरह या कोई भी उसको परेशानी आ जाती है कि वो अपने बिजनेस को क्लोज कर देता है। तो ये आपके 10 डीमेरिट्स थे, 15 आपके मेरिट्स थे, यानी कि एडवांटेजेस थे या डिसएडवांटेज थे।
आपने टोटल 25 हेडिंग लिखनी है, 15 से आप कम नहीं कर सकते। और डिसएडवांटेजेस आप 10 और डीमेरिट्स आप कभी 10 से कम नहीं लिखोगे। तो इस क्वेश्चन को आपने फिर सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है, फिर डेफिनेशन की हेडिंग ब्लैक मार्कर से देंगे, फिर मेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप इसकी हेडिंग आप ब्लैक मार्कर से देंगे, और 15 के 15 जो पॉइंट्स हैं ना मेरिट्स के, वो आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे उसकी हेडिंग्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप इसकी आप हेडिंग दोगे ब्लैक मार्कर से, फिर इसके अंदर जो 10 के 10 पॉइंट है ना वो आपने ब्लू मार्कर से उसकी हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो पीछे वाले दो हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन, इस साल एनुअल एग्जामिनेशन आपको ये पेपर पेयरिंग स्कीम करवाई जा रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पीछे साल की एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं है, वीडियोस आपको इसी साल की मिल रही हैं। तो आप जाएं, जाकर यूट्यूब के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, पीछे वाली जो दो मैंने क्वेश्चन करवा दिए ना उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।